ठीक है, तो पढ़ना अब शुरू करते हैं पढ़ाई। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले रिटर्न स्टेटमेंट। ओके भैया। ठीक है, जब भी हम कोई नया फंक्शन क्रिएट करते हैं, ओके। जब भी हम कोई नया फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो उसमें हो सकता है कि रिटर्न वैल्यू हो और हो सकता है उसके पास रिटर्न वैल्यू ना भी हो। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट का काम क्या होता है? रिटर्न स्टेटमेंट का काम होता ओके। है कॉल्ड फंक्शन से कॉलर को डेटा पहुंचाना। जब भी दो फंक्शन पे हम लोग काम करते हैं या दो से ज़्यादा फंक्शन पे काम करते हैं, तो क्या है कि एक फंक्शन को कॉल करनी पड़ती है दूसरे फंक्शन को। ऐसे ही तो होता है। ऐसा नहीं है कि सारे फंक्शन खुद से एग्जीक्यूट होते हैं, हाँ। सिर्फ सिर्फ मेन फंक्शन खुद से एग्जीक्यूट होता है और मेन फंक्शन के थ्रू बाकी फंक्शंस कॉल किए जाते हैं और ऐसे करके कॉल ट्रांसफर होती है। ठीक है, एक से दूसरे पे कॉल गई, दूसरे से तीसरे पे कॉल गई, ओके। तो ऐसे कॉल जाती है। ठीक है, तो जब भी कॉल्ड फंक्शन से कॉलर को डेटा पहुंचाना होता है, तब तब रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है। ओके। हाँ, अब जरूरी तो नहीं है कि हर बार हमें रिटर्न स्टेटमेंट मतलब डेटा पहुंचाने की जरूरत पड़े। जरूरी तो नहीं है ना, कोई गर्दन पे तलवार लेके थोड़ी हाँ। बैठा है कि नहीं डेटा पहुंचाना ही है। काफी बार हमें डेटा नहीं भी पहुंचाना होता, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं? रिटर्न टाइप की जगह क्या लिखते हैं? वॉइड। क्या लिखते हैं? वाइड। और अगर हमें डेटा वाइड। पहुंचाना होता है, अगर हमें कॉल्ड फंक्शन से कॉलर तक डेटा पहुंचाना होता है, तो हम वॉइड की जगह क्या लिखते हैं? डेटा टाइप लिखते हैं। डेटा टाइप तो पता है क्या होता है? हाँ। हाँ, डेटा टाइप से ये पता चलता है कि किस टाइप की डेटा की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं जिसमें जिसमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला, तो इसलिए हमने क्या लिखा है? वॉइड। फिर वॉइड के बाद क्या लिखना होता है? फंक्शन का नाम। वाइड। लेट्स से फंक्शन का नाम लिख देता हूँ फन वन। ठीक है, अच्छा नाम लग रहा है सुनने में, राइम भी है इसमें, फन वन। ठीक है, हाँ। और फन वन के अंदर मैं कुछ एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ, सी आउट, और डबल कोट्स के अंदर आई गॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है। ओके। ओके। रिटर्न स्टेटमेंट का काम, एक मैंने क्या बताया कि रिटर्न स्टेटमेंट का काम है कॉल्ड फंक्शन से कॉलर तक डेटा पहुंचाना, और दूसरा काम क्या है रिटर्न स्टेटमेंट का? ओके। ये बताना कि फंक्शन किस पॉइंट पर एंड हो रहा है। ठीक है। ओके। ओके। हाँ, जैसे कि इस फंक्शन में हमने कोई रिटर्न वैल्यू नहीं दी है। वॉइड का मतलब क्या है कि हमें कोई भी वैल्यू पास नहीं करनी है। इस केस में भी हम रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ रिटर्न लिखने का मतलब क्या है ओके। कि हम कुछ भी वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? एक्सक्यूज मी भैया, हाँ, पूछो। अपन रिटर्न जीरो भी तो लिख सकते हैं क्योंकि अपन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, तो नहीं मतलब अपन जीरो रिटर्न कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, रिटर्न जीरो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मेन फंक्शन में रिटर्न जीरो लिखा है और वॉइड नहीं लिखा हुआ है। जीरो नल, जीरो कोई नल वैल्यू नहीं है। जीरो अपने आप, जीरो तो एक इंटीजर है। जीरो का मतलब ये थोड़ी कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं किसी बच्चे के। हाँ, मतलब मार्क्स के केस में तो जीरो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कोडिंग में जीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता। कोडिंग में जीरो का मतलब है इंटीजर है ये कोई। जीरो भी मतलब एक इंटीजर है। हाँ, जीरो का मतलब इंटीजर है। ठीक है, तो अगर हम जीरो रिटर्न करेंगे तो हमें वॉइड की ओके। जगह क्या लिखना होगा? इंट लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि जीरो एक इंटीजर है। ठीक है, अगर हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी होती तो ऑप्शनल है ये स्टेटमेंट जो लिखा है मैंने रिटर्न। ये हम नहीं भी लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर हमें लिखना ही है तो हमें ओके। सिर्फ रिटर्न लिखना होगा। रिटर्न के बाद कोई भी वैल्यू नहीं लिखनी होगी। ठीक है। नहीं लिखना। हाँ, अब एक चीज बताओ, ओके। पहले भी शायद मैंने बता रखी है, अब एक चीज बताओ, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा, ये बताना है तुम्हें। ओके भैया। भैया काव्य का आंसर है स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, एरर आ जाए। भैया एरर? शिव्या का आंसर है कि हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट हाँ होगा। सॉरी, हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट होगा। थोड़ा सा सोचा करो भैया, थोड़ा सा टाइम दिया करो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता कि क्या प्रिंट होगा क्या नहीं प्रिंट होगा, तो थोड़ा सा टाइम दे लिया करो। बिल्ड करते हैं, देखते हैं किसका आंसर सही है। ओके भैया, हम दोनों का ही आंसर यही है कि हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट होगा। नहीं, पहले जो आंसर बताया जाता है वही होता है भाई। अब से ऐसा ही रूल है। ओके। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट हो गया। ओके ये भैया, वाला हमें शो नहीं हुई आपकी स्क्रीन। अच्छा, हाँ, वो मैंने जल्दी से कर दिया था, कोई नहीं, दोबारा दिखा देता हूँ भैया। देखो, हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट हो गया। नहीं भैया, नहीं दिख रहा है मैं। भैया, अच्छा, हाँ, एक सेकंड रुको। ओके
ठीक है, अब देखा? हाँ अब शो हो हाँ गया। भैया हो गया अब शो। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट हो गया स्क्रीन पर। वो शेयर नहीं कर रखा था मैंने, सिर्फ कोड ब्लॉक ही शेयर किया था, पूरी स्क्रीन शेयर नहीं की थी। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट हो गया। ओके ये जो आई गॉट एग्जीक्यूटेड लिखा है, ये आई गॉट एग्जीक्यूटेड क्यों नहीं प्रिंट हुआ, ये बताओ। भैया श्रव्या बताएगी। एक बार हाँ शिव्या बताएगी, बताओ भाई। भैया क्योंकि अपन ने कोई भी फंक्शन तभी एग्जीक्यूट मतलब तभी एग्जीक्यूट होता है जब उसे कॉल जाती है। बिना कॉल के कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। अपन ने fun1 को कॉल ही नहीं किया है। अच्छा, अपन ने fun1 को कॉल ही नहीं किया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेन को भी तो कॉल नहीं गई है, तो फिर मेन क्यों एग्जीक्यूट हुआ? क्योंकि मेन ऑपरेटिंग सिस्टम से उससे कॉल आती है और बिल्कुल रिटर्न सही, भी ऑपरेटिंग सिस्टम को ही करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, याद है, अच्छी बात है बहुत। ठीक है, तो मेन फंक्शन स्पेशल फंक्शन है और मेन को कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम से आती है। बाकी जो भी फंक्शन हम क्रिएट करेंगे उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम से कॉल नहीं आती, उन्हें हमें मेन के थ्रू कॉल करना पड़ता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है, तो अब हम मेन फंक्शन के थ्रू कॉल करने वाले हैं। कॉल करते हैं मेन ओके फंक्शन के थ्रू भैया। कॉल करने के लिए क्या लिखना होता है? फंक्शन का नाम लिखना होता है, फंक्शन का नाम लिखना होता है और उसके हाँ बाद राउंड ब्रैकेट्स। अगर फंक्शन को कोई वैल्यू पास नहीं करनी है, अभी के लिए इतना ही समझ लो कि राउंड ब्रैकेट्स ही लिखना होता है। ठीक है, और मैंने fun1 को कॉल कर दिया। ठीक है, ओके fun1 को 2 बार कॉल करते हैं। fun1 को एक बार रिटर्न स्टेटमेंट से पहले और एक बार रिटर्न स्टेटमेंट के बाद। ठीक है, ठीक है भैया, हो ओके गया। ओके हाँ, अब बताओ स्क्रीन पर क्या क्या प्रिंट होगा। भैया काव्या का आंसर है हेलो स्टूडेंट प्रिंट होगा, फिर आई गॉट एग्जीक्यूटेड प्रिंट होगा, फिर एक ब्लैंक लाइन प्रिंट होगी। भैया श्रव्या का आंसर है पहले हेलो स्टूडेंट फिर आई गॉट एग्जीक्यूटेड फिर एक ब्लैंक लाइन। हाँ ठीक है, चलो। लेकिन fun1 को मैंने 2 बार कॉल किया है, तो आई गॉट एग्जीक्यूटेड 2 बार प्रिंट होना चाहिए। एक ही बार बताया तुम लोगों ने, ऐसा क्यों? नहीं भैया क्योंकि वो रिटर्न जीरो के आपने बाद है। रिटर्न वैल्यू, अब आपने वैल्यू रिटर्न कर दी है तो फिर वो क्या, अब कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा, मतलब अब कंपाइलर उसके आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, मतलब कंपाइलर आगे वाली लाइन को इग्नोर कर देगा। कंपाइलर समझ जाएगा कि जहां भी रिटर्न स्टेटमेंट दिख गया, उस रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कुछ भी जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए एक बार हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट होगा और एक बार आई गॉट एग्जीक्यूटेड प्रिंट होगा। देखते हैं भाई, क्या पता सही हो। देखो, हेलो स्टूडेंट्स आई गॉट एग्जीक्यूटेड प्रिंट हो गया। ठीक है, भैया हमें शो नहीं हुआ। अरे भैया दोबारा करना पड़ेगा, रुको। हुआ शो? नहीं नहीं हुआ? नहीं सिर्फ कोड ब्लॉक्स की स्क्रीन ही दिख रही है हमें। अच्छा रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। अब हुआ शो? हाँ अब शो हो गया, अब शो हो हो गया। गया। ठीक है, हाँ तो स्क्रीन शेयर नहीं की थी मैंने पूरी। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट्स और आई गॉट एग्जीक्यूटेड प्रिंट हो गया। ठीक है, तो क्या याद रखना है, यही डाउट था ना कि रिटर्न वगैरह में कैसे काम होता है। तो रिटर्न के बाद अगर हम कोई भी स्टेटमेंट हाँ लिखेंगे भैया बस तो वो मुझे एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसे इग्नोर कर दिया जाएगा कि मुझे ये जैसे वो डाउट था स्टेटमेंट नहीं क्योंकि है। वो हाँ, क्योंकि वो अब जो भी है। ठीक है, अब बस डाउट मुझे इतना सा ही था क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट में जो आपने पहले पढ़ाया था उसमें बस इतनी सी मिस्टेक हो गई थी कि आपने रिटर्न जीरो लिख दिया था तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि ये जीरो क्यों लिखा है। अच्छा हो सकता है तो रिटर्न 0 गलती से लिख गया होगा, कोई नहीं। ठीक है, अब हम इस fun1 को क्या बनाते हैं, इस fun1 से कुछ वैल्यू रिटर्न कराते हैं। लेटर से मुझे कोई इंटीजर रिटर्न कराना है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले ओके रिटर्न टाइप चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा? रिटर्न टाइप। ठीक है, रिटर्न टाइप चेंज करना होगा। और इंटीजर रिटर्न कराने के लिए मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, कोई सा भी एक नंबर लिख देता हूँ, 100। ठीक है, इस बार 10 नहीं लिखा, ओके ओके और इसे काट ही देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब इसे रन करूंगा तो स्क्रीन पर क्या क्या प्रिंट होगा? भैया 2 सेकेंड। भैया काव्य का आंसर है हेलो स्टूडेंट्स, फिर आई गॉट एग्जीक्यूटेड और फिर 100। 100 प्रिंट होगा, काव्या कह रही है 100 प्रिंट होगा। और शिल्पिया क्या कह रही है भाई, बताओ। भैया श्रव्या बोल रही है हेलो स्टूडेंट्स फिर हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट होगा फिर होगा आई गॉट एग्जीक्यूटेड फिर 100 फिर एक ब्लैंक लाइन। फिर एक ब्लैंक लाइन देख लेते हैं भैया क्या क्या प्रिंट होगा। मुझे तो नहीं लगता ऐसा, लेकिन देख लेते हैं।
100 नहीं दिखाई दे रहा मुझे, तुम्हें दिखाई दे रहा है 100? हाँ भैया 100 नहीं हो रहा। नहीं 100 क्यों नहीं होगा ये बता दो। प्रिंट कब होती है चीज, प्रिंट करने के लिए क्या लिखना होता है? अगर सी आउट नहीं लिखा हुआ है तो सी आउट नहीं लिखा हुआ है तो प्रिंट नहीं होगा। मान लो ये जो fun1 है, fun1 ने 100 वैल्यू लाके इस मेन को दे दी। अब इस मेन के पास, अब वो मेन करेगा क्या? उसका कुछ भी नहीं करेगा। उस मेन को, वो जो मेन फंक्शन है उसे रख लेगा बस, और क्या करेगा? ठीक है, अगर हमें प्रिंट कराना है तो इससे पहले सी आउट लिखना होगा। क्या लिखना होगा? सी आउट। हाँ। अब क्या है कि जैसी fun1 के पास कॉल जाएगी, fun1 अपना काम खत्म करेगा, उसके बाद 100 वैल्यू को यहाँ पर लाके चिपका देगा। ठीक है, जहां भी फंक्शन को कॉल की गई है ओके उसकी जगह क्या लिख दो, जो भी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो मेन ऐसे कैसे पढ़ेगा ओके कि यहाँ पे फंक्शन को कॉल गई और जैसे ही ये रिटर्न करेगा तो fun1 की जगह क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, 100। समझ गए या नहीं? जहां भी फंक्शन को कॉल की गई है समझ गए। उस कॉल की जगह तुम क्या रिप्लेस कर सकते हो? उसका रिटर्न स्टेटमेंट, हाँ, जिस फंक्शन को उसका कॉल किया। रिटर्न। ठीक है, अब प्रिंट होगा 100। ठीक है, देख लेते हैं। बिल्ड एंड हाँ हो गया प्रिंट। हो गया वो प्रिंट। भैया ब्लैंक लाइन इसलिए प्रिंट नहीं हुई ना क्योंकि अपन ने एंडल नहीं लिखा था। हाँ, अपन ने हैंडल नहीं लिखा था इसलिए ब्लैंक लाइन नहीं प्रिंट हुई। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट सीख लिया। और यही डाउट था, और क्या डाउट था तुम्हें?